बाकी सभी भी। अनन्या, गौरव, खुशी, लव, पुनीत, शिवानी, तृप्ति। तृप्ति अपना कैमरा टर्न ऑन करिएगा। सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कंप्यूटर के अंदर। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि कंप्यूटर हमारा जो वर्क करता है वो लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास होती है, और मशीन लैंग्वेज के बाद आप अगर अभी कोई भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कोई भी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो आज के इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम पूरी की पूरी जो आज की हमारी क्लास होगी वो इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहाँ पर बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। तो आज की इस पूरी सेमिन हमारी जो पूरा वेबिनार का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग आज कवर कर रहे हैं क्लास के अंदर बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है। सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज कोडिंग। अब ये कोडिंग क्या है, क्योंकि कोडिंग आप लोगों ने सुना होगा कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर हमें हो सकता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, इवन वेबसाइट डेवलप करनी है, तो आपको कोडिंग आनी जरूरी है। अगर कोडिंग आती है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक। तो इसके लिए हम लोग पहले कोडिंग को समझने के लिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जैसा होता है हमारी लैंग्वेज का। अगर आप लोग लैंग्वेज की बात करें तो डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। और यहीं पर अगर हम लोग अपनी खुद की बात करते हैं, तो हम 2 से 3 लैंग्वेज को अगर जानते हैं, लाइक हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बायलिंगुअल इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेजेस है। अगर आप बात करते हैं कर्नाटक, तो कन्नड़ लैंग्वेज आपको मिलती है। आप गुजरात जाते हैं, गुजराती लैंग्वेज आपको मिलती है। अगर आप हो सकता है आप लोग महाराष्ट्र जाते हैं, मराठी लैंग्वेज आपको मिलती है। आप उड़ीसा जाते हैं, उड़िया लैंग्वेज आपको मिलती है। ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। पंजाब जाते हैं, पंजाबी लैंग्वेज मिलती है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अगर उसको लैंग्वेज यहां पर आती है, तो भी आप इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कोई भी चीज आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर मैं बात करता हूं, मेरे को कोरिया जाना है, तो मेरे को साउथ कोरियन की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइना जाना है, चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको यूएसए जाना है, तो आपको इंग्लिश और इसके साथ साथ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आपको मिल आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश यूएस अलग होती है, यूके अलग होती है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी जरूरी है। फिलहाल के लिए सेशन के अंदर हम लोग पहले लैंग्वेज, जो बेसिक चीज है, अगर आपको ये क्लियर हो गई है कि हमें किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, तो लैंग्वेज आना जरूरी है। इसीलिए कंप्यूटर के लिए भी सेम चीज है कि कंप्यूटर बोल रहा है अगर आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपको कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो कुछ इस तरह से लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल लैंग्वेज। और हम लोग जो पूरा का पूरा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, लाइक मैं अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज आपको मिल जाती है। जैसे लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज हो गई और मशीन लैंग्वेज हो गई। ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, रूबी हो गई, पीएचपी और स्विफ्ट हो गई। इस तरह से लैंग्वेजेस हैं। तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग में हमें पढ़ना है, या फिर ये हमारे लिए सिर्फ ओवरव्यू है? तो बेसिकली आज की इस पूरी क्लास के अंदर आप लोग बस कोडिंग से इतना फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें जो हमारी लैंग्वेजेस हैं,
वो किस लेवल पे हेल्प करती हैं, इवन ये कोडिंग होती क्या है, और बेसिक बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी जरूरी है अगर डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जी तृप्ति। तृप्ति अनम्यूट किया है मैंने आपको। तृप्ति, नाउ यू आर ऑडिबल। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली हियर। तृप्ति, यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है। इसको निकाल करके आप बोल सकते हैं। थी कोड जरूरी है इसमें, अब कोडिंग का आना जरूरी है इसमें, कोडिंग मस्ट है। अभी मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ कोडिंग के कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी के बारे में पता हो। लाइक मैं अगर आपसे आज बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे, जैसे आपको बोल दिया जाएगा बैकएंड क्या होता है, तो आपको नहीं पता बैकएंड है क्या। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फ्रंट एंड, तो आप फ्रंट एंड नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस पूरी क्लास में पता चल जाएंगी, तो कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोडिंग होती क्या है, ये बेसिक चीजें भी अगर आपको कहीं ना कहीं पता है, तो आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी नया ऐप अगर आप देखेंगे। आप लोग टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे, तो वहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो छोटी मोटी आपको लिटिल बिट पता हो। तो पूरी क्लास जो है आज की, आप लोग ये मत समझिएगा डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग नहीं होती। बस कोडिंग के कुछ टर्म आपको मिलेंगी, वो आप लोग कई बार प्रॉब्लम आपके सामने नहीं हो, आप उसको इजीली समझ पाए कि अच्छा ये तो हमने सुना है, हम जानते हैं इसके बारे में, बस वही चीजें आएंगी। ठीक है तृप्ति। ठीक। तो आज की क्लास को बस आप लोग एंजॉय करो, समझो। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी बनती है माइंड में तो पूछ सकते हो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, अगेन देखिएगा। तो आई थिंक कोडिंग के अंदर आप लोगों को, जैसे आपने देखा है कि हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, मेरे को अगर सफलता का ऐप डेवलप करना है तो मुझे कोडिंग आनी चाहिए। मुझे अगर वेबसाइट डेवलप करनी है, कोडिंग आनी चाहिए। ठीक। अब यहां पर एक चीज निकल के आती है, मुझे ना एआई डेवलप करना है ना, एआई एप्लीकेशंस बहुत आ गई हैं, तो उसके लिए अलग कोडिंग होती है। उसके लिए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग आनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको पाइथन आनी चाहिए। यहां दिख रहा है ना पाइथन, ये पाइथन जो है आप लोग को इसलिए भी याद होना जरूरी है कि अगर आपका कोई मतलब फैमिली में कोई भी स्टूडेंट होगा जो कि 11th 12th में भी है, या फिर मैं तो आजकल फिफ्थ फिफ्थ की क्लास में भी देखने लगता हूँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड से भी बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनमें पाइथन बहुत ज्यादा मिलती है। पाइथन का मतलब क्या है, पाइथन आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है गाइस, जो कि आपका डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में, और या फिर आप लोग अगर कोई भी वेब डेवलप कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या अनदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप अगर बहुत इजी वे में करना चाहते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज करके देती है। तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में काउंट की जाती है, और इसको आप इजीली याद मतलब पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, फंक्शनल लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज। इन सभी लैंग्वेज के नाम ऐसे याद रख लो जैसे कि आप लोग को पता है ना कि उड़ीसा जाएंगे तो अलग लैंग्वेज आ गई। ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो डिफरेंट लैंग्वेज आ गई, चाइना जा रहे हैं अलग लैंग्वेज आ गई, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। तो इसको बस इस तरह से याद रखना। ये सब इसके अंदर जो लिखी है वो सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसमें से कौन सी इन फ्यूचर आपकी हेल्प कर सकता है उसे समझना जरूरी है। जैसे हो सकता है इन फ्यूचर आप लोग कुछ अपनी जो वेबसाइट है, जो आप लोग वेबसाइट डेवलप करेंगे वो ड्रैग एंड ड्रॉप से करेंगे, लेकिन उसके अंदर खुद से कुछ कस्टम करना चाहते हैं, कोई कोड लिखवाना चाहते हैं एआई से, तो उसके अंदर आपको एचटीएमएल लैंग्वेज आनी जरूरी है। फ्लायर्स बनते हैं, बहुत सी कंपनियां फ्लायर्स डिजाइन करती हैं, तो वो जो फ्लायर डिजाइन करती हैं तो वो कोडिंग के थ्रू बनवाती हैं। फ्लायर एक तरीके का पैम्पलेट मान के चलिए, जैसे आप लोग कई बार एड में भी देखते होंगे ऐसे फ्लायर्स आते हैं। हालांकि वो फ्लायर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कैनवा के अंदर भी बन जाता है। तो आप लोग तो बिना कोडिंग वाले काम करोगे, आपको कोडिंग की कोई हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आपको मिलती है HTML, XML, मार्कडाउन, ये लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये अगर आपका मन करता है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट देती हैं, पढ़ सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। यहां पर एक लैंग्वेज नीचे आपको दिख रही होगी सबसे लास्ट में, क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको समझाना मेरा मन कर रहा है कि आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है। आप लोग ना इंटरनेट पे जाते हो और बहुत सारा डेटा, अपना कोई भी डिटेल होती है आप लोग मेंशन कर देते हो। चाहे आप लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट की बात कर लो,
आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आप देखते होंगे कितने ही ट्रैफिक आपको सबसे ज्यादा मिलता है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर। इंडियन रेलवे पे जो वेबसाइट है आईआरसीटीसी, उस पर बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा। और इस वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूं, तो इस वेबसाइट में जितना भी डेटा आप लोग डालते हैं वो सारा डेटा भी एनालाइज किया जाता है, उस डेटा को भी फैच किया जाता है और सेव किया जाता है सर्वर के अंदर। सर्वर एक तरीके का बॉक्स मान लो, एक तरीके का कंटेनर मान लो, जिसमें आपका डेटा एंटर किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको क्वाइन दे रहा हूं, तो आप कहोगे उस क्वाइन को कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो कहां स्टोर करोगे? कोई ना कोई बकेट लोगे, ठीक है, या हो सकता है कोई भी आपके पास एक बॉक्स होगा जिसमें आप ला करके रख लोगे। सेम एज इट इज हमारा जो भी डेटा हम लोग वेबसाइट पे जाकर के एंटर करते हैं, वो सारा डेटा स्टोर कहां होता है? डेटाबेस में। और वो डेटाबेस में जहां पर स्टोर होता है वो हमारा होता है सर्वर। ठीक है। और सर्वर से ही आप लोग अपना जो भी वीडियो, अगर सफलता में आप लोग एप्लीकेशन के अंदर वीडियो ओपन करते हो, या कोई भी अमेजोन हो गया, या फिर आप लोग नेटफ्लिक्स की बात करते हो, इन सब पे वीडियो भी तो स्टोर होंगी कहीं पर, वो सब सर्वर के पास से आपको मिल जाती है। ठीक है। लेकिन उस डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो वाइड अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें किसी भी, जो भी जिसने भी उस पूरे कोर्स को एनरोल किया हुआ है, या फिर मैं कहता हूं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, या जितनी भी आपने मूवीज देखी है, अगर कोई भी कस्टमर की नेटफ्लिक्स की डिटेल निकालनी है, तो कितने कस्टमर्स ने कौन सी मूवीज सबसे ज्यादा देखी है, कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा देखी गई है ये मूवीज, इस तरह का डेटा भी अगर फैच करना होगा, और आपको पता है नेटफ्लिक्स पे यूजर कितने सारे हैं, तो वो डेटा एक्सेल में आप लोग नहीं कर सकते। उस डेटा को मैनेज एक्सेल पे नहीं होगा, और वो डेटा सारा सर्वर पर आया होता है, और उसमें कुछ डिटेल मिस होती है, कुछ डिटेल आपके पास एग्जैक्ट होती है, कहीं पर डॉट्स होते हैं ज्यादा, कहीं पर कॉमा लगा हुआ मिलता है, ऐसा डेटा आपको मिलता है, जो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से डेटा नहीं मिलेगा जब भी आप सर्वर से डेटा डाउनलोड करते हो, है ना। वेबसाइट पर जैसे यूजर ने डिटेल डाली, तो कुछ यूजर ने डिटेल कंप्लीट डाल दी है, कुछ ने इनकम्प्लीट डिटेल डाली है, किसी ने करेक्टर स्मॉल करके डाल दिया अपना नेम, किसी ने ग्रामर मिस्टेक कर दिया, ऐसा बहुत सारा डेटा मिलता है। लेकिन वो जो वाइड अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो इस क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हैंडल होता है, जिसको आप एसक्यूएल लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सबसे लास्ट में। ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, यहां तक आप लोग को सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार आप लोग हैंड रेज कर दो। यहां तक सारी चीज समझ में आ गई? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है, मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ समझना है कि हाँ यार ये चीज भी कुछ होती है और ऐसे ऐसे काम करती है। ठीक। तो कोडिंग याद नहीं करनी, कोडिंग नहीं करवाऊंगा मैं आपको आज क्लास में, बस समझाऊंगा सारी चीजें। यहां तक किसी का कोई डाउट है, हैंड रेज करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दो। ऑल क्लियर है? पुनीत, लव, निधि, शिवानी, बाकी सब ने अपना यहाँ पर कैमरा टर्न ऑफ कर रखा है, चिराग और बाकी सब लोग जितने बैठे हैं क्लास में। यार देखो मैं 10 टाइम रिपीट नहीं करूंगा, खुशी और चिराग अपना कैमरा टर्न ऑन करके बैठो आप लोग। ठीक। तो जो चीज मैं भी आप लोग को बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दो चीजें ज्यादा जरूरी है जाननी। हमारे पास ना, अगर हम लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं, तो दो तरीके के लैंग्वेज आप लोगों के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, इसको समझना बहुत सिंपल सा है कि एक को आप ब्राउजर पे जाकर के जो भी कोड आपने लिखा है ना, जो भी, जैसे आप नोटपैड, आप लोगों ने सुना होगा नाम नोटपैड का, तो इसमें क्या होगा मार्कअप लैंग्वेज में, आप अपना जो भी कोड है वो नोटपैड में जाकर के और फाइल को डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम से जाकर सेव कर देंगे, तो उस प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं नॉर्मली अपने ब्राउजर में। इसलिए ये जो है इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउजर लिखा हुआ है, मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज जो है ये आपकी स्टैटिक है, नॉट डायनेमिक। मतलब, क्योंकि डायनेमिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक हो सकती है, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज हमारी स्टैटिक रहेगी। ठीक। इसके अंदर आपने जो स्टाइल आपने दे दिया कि ये स्टाइल रहना चाहिए, ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, आप कोई भी फॉर्म देखते हैं नॉर्मल, वो फॉर्म आप लोग पहले इसी से बनाते थे मार्कअप लैंग्वेज से। तो एच टी एम एल, एक्स एम एल, एक्स एस टी एम एल, ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज में काउंट होती है। इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे, मैं आपको भी दिखाता हूं, तो आपको और आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये मार्कअप लैंग्वेज है।
लेकिन बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें आप प्रॉपर कोड की बात करते हैं, जिस कोड को आप लोग किसी भी ब्राउजर पे रन नहीं करते, आप जब रन करते हैं उसके लिए एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, और वो कंपाइलर आपके कोड को इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है, या फिर आप लोग कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज से आप ऐप डेवलप नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज से आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। इसका मतलब जो जितने भी बड़े आप लोग चैलेंज देखते हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, मार्कअप से नहीं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा, पाइथन, असेंबली लैंग्वेजेस, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सी लैंग्वेज आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो इसको थोड़ा सा आइडिया ऐसे, इसको ऐसे समझ लो, जो भी डिवाइस के ड्राइवर होते हैं, आप लोग की डिवाइस है, लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर साउंड कार्ड होगा, वीडियो कार्ड होगा, ये सब भी जो बनाए जाते हैं वो सी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब तो फिलहाल बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये ड्राइवर बनते हैं, डिवाइस ड्राइवर हम बोलते हैं, वो इस लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं। ठीक है, जावा, पाइथन, जावा का सबसे आई थिंक आप लोगों ने पहले माइक्रोमैक्स के मोबाइल देखे होंगे, उनमें जो ओएस आता था वो ओएस ही जावा का होता था। ठीक है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हुआ, जो आपका विंडो है, ठीक है, एंड्रॉइड है, ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जावा जो है पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आपको मिलता था। पाइथन, पाइथन से आप बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस के अंदर यूज होता है पाइथन। पाइथन हर जगह यूज होता है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है ज्यादातर पाइथन यहाँ यूज नहीं होती। ठीक, और इसीलिए जितना भी सिलेबस आप देखते हैं आज की डेट में 11th 12th के स्टूडेंट्स में भी, वो भी पाइथन पढ़ते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस के उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें एक पॉइंट ध्यान दीजिए, यहां दो चीजें निकल के आती हैं, HTML और CSS, जो कि मार्कअप लैंग्वेज में काउंट होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसीडर नहीं की जाती। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है वो HTML से होता है, लेकिन उसके अंदर स्टाइलिंग, कलर्स का स्टाइल करना हो या फिर ग्राफिक्स का स्टाइलिंग करनी हो, ये सारी स्टाइलिंग वो CSS करती है। ठीक है, मतलब फैशन डिजाइनिंग का काम CSS के पास है, वो कह रहा है मैं फैशन डिजाइनिंग कर दूंगा। ठीक है, तो पूरी वेबसाइट के अंदर अगर फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम आता है, पूरी डिजाइनिंग करनी है, तो वो CSS करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो देगा वो HTML देगा। ठीक है, बस ये हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास अगर हम बात करें तो दे आर पार्ट ऑफ द फोर्थ एंड थर्ड जनरेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मतलब फोर्थ जनरेशन में हमारे को जो मिल गई है वो CSS है, और HTML जो है वो थर्ड जनरेशन में आती है। अब इसके बाद आता है फ्रंट एंड लैंग्वेज। अब पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में? जानते हैं गाइस आप में से कोई फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में? किसी ने सुना है ये नाम फ्रंट एंड और बैक एंड? जिसने सुना है वो सिर्फ हैंड रेस कर दे, जिसने सुना है। गौरव, पुनीत, शिवानी, अनन्या, अजय, खुशी, निधि, शिवानी, अनन्या, ओके, तृप्ति। ठीक है, हमारे पास पूरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, बाकी सब अभी मुझे लगता है शायद कहानी सुनने आए हैं। अच्छा, नहीं आता होगा, हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं, चांस देते हैं यहाँ पर पुनीत को। सर फ्रंट एंड वो होता है जो हमें मतलब जैसे हम कुछ कुछ चीज खोलते हैं तो जो स्ट्रक्चर दिखता है वो फ्रंट एंड का हो गया। और बैक एंड जो मतलब जैसे फेसबुक हो गया, PHP जो डेवलप करते हैं वो बैक एंड का काम हो गया। हम्म, और जो फ्रंट एंड है जो मतलब फेसबुक पेज का हो गया, शायद वही बैक एंड फ्रंट एंड वही है। कुछ हद तक आप पॉइंट्स को थोड़ा सा क्लोज तक ला रहे हैं, वो थोड़ा डिटेलिंग नहीं जा रहा है, कोई नहीं, लेकिन आपने जो बताया मैं समझ गया, आपका पॉइंट मैं समझ गया कि हाँ हाँ। आपकी थोड़ी सी नॉलेज। ओके, ग्रेट। चलिए जी, तृप्ति। मेरे सामने जो चीजें दिखती हैं वो फ्रंट एंड है, बैक एंड में लाइक जैसे जो बैक साइड में जो चीजें चलती हैं जो हमारे सामने नहीं होती हैं।
जो हमें अच्छा, पता कोई नहीं रियल होता लाइफ है। एग्जांपल दीजिए, एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करिए। लाइक बीपीओ का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक रिसेप्शन पे जो फ्रंट एंड पे जो भी चीजें करते हैं रिसेप्शन पे, एंड बैक एंड में जो होता है लाइक अकाउंट से रिलेटेड या सब उससे सब वो बैक एंड का होता है। तो ये चीजें फ्रंट एंड है, मतलब टर्मिनोलॉजी आई नो कि हाँ फ्रंट में जो चीज दिखती है दैट इज, बैक एंड में जो प्रोसेस चलता है जो हमें दिखता नहीं है दैट इज। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। और लब, सर मैंने सिर्फ सुना है फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में, अच्छा सुना मैं है। मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। अच्छा, आप ये एकदम गेमिंग वाली जो पूरी चेयर होती है वैसे आप पूरा एकदम रोटेट कर रहे हैं इसको, हाँ ठीक हाँ है। सर वो पीछे। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए, देखो लब जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस है हर एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में, और इवन ये मैसेज भी खूब कर देते हैं। तो अच्छा लगता है लब, चलो ठीक है। आप बढ़िया है, अभी से थैंक यू सर। एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं, चलिए। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास है फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना। फ्रंट एंड बैक एंड को समझ लो आप लोग, और अगर ये फ्रंट एंड बैक एंड आपने समझ लिया तो समझ लो आपका आज की पूरी क्लास का जो मेन मोटो था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। आप लोग सफलता की वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग सफलता की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको क्या शो करता है, वो आपका फ्रंट एंड। जो भी आप लोगों को दिखता है, यूजर को जितने लोगों को आपको दिखता है वो फ्रंट एंड का पोर्शन है। क्यों? क्योंकि यूजर जिसके साथ इंटरेक्ट करता है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। आप लोग यूजर हैं तो आप लोग क्या है, फ्रंट एंड। आप लोग फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूजर ऑलवेज हमेशा क्या करेगा, फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा। लेकिन बैक एंड क्या होगा सर, बैक एंड वो होगा जहां पर डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। जहां पर डेटा आपका स्टोर होगा वो बैकएंड होगा। अब यहां पर एक चीज निकल के आती है कि सर सफलता का, अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो सफलता का जो बैकएंड है, क्या हम लोग को ओपन हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते? तो सिंपल है, सफलता का बैकएंड आप लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि एक्चुअल में अगर हम लोग आपको सफलता का अगर बैकएंड हमने आपके साथ शेयर कर दिया तो आप उसे इजीली एक्सेस करके जो फाइल आपको डिलीट करनी है, जो फाइल को आपको मॉडिफाई करना है, वो सब आप कम कर सकते हो। इसलिए कोई भी कंपनी आपके साथ हमेशा फ्रंट एंड ही शेयर करती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, बैकएंड कभी भी आपके साथ शेयर ऐसे नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड सर बनाया कैसे जाता है, ये डिजाइन कैसे होता है, सेम है कि इसमें भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। फ्रंट एंड के लिए एक अलग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी और बैक एंड के लिए भी अलग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक। जैसे अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड का, अगर मैं वेबसाइट की बात करता हूं, सफलता की वेबसाइट बनानी है तो दो तरीके से बना सकते हैं। या तो मैं कोडिंग की हेल्प लूंगा या फिर मैं नॉन कोडिंग की हेल्प लूंगा। अगर मैं कोडिंग की हेल्प लेता हूं तब मुझे फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज आनी जरूरी है। और अगर मेरे पास वो दोनों लैंग्वेज होंगी, मैं जिसको जानता हूंगा फ्रंट एंड और बैक एंड को, तो उसे आप लोग बोलते हैं मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट एंड भी जानता है और बैक एंड डेवलप करना भी जानता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो प्रोफाइल आप लोग बोलते हैं उसमें फुल स्टैक डेवलपर आता है, जिसके पास दोनों लैंग्वेज की नॉलेज होती है। लेकिन क्या हम लोगों को भी जो आप लोग सीखेंगे उसके अंदर आप लोग को कोडिंग के थ्रू वेबसाइट डेवलप करना सिखाया जाएगा या फिर नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस के थ्रू, जिसे आप सीएमएस बोलते हैं, आप आपको उसके थ्रू वेबसाइट डेवलप करना सिखाया जाए, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको उसी के थ्रू पूरा का पूरा आप अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, सीएमएस, ठीक है। अच्छा, क्या वर्डप्रेस ही आप लोग को मिलने वाली है? तो वर्डप्रेस के अलावा आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत सारे ऐसे सीएमएस हैं जिससे आप वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन जैसे वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस के अलावा शॉपिफाई हो गया, ऐसे बहुत सारे आप लोग को मिलते हैं। सबके साथ आपको बताया जाएगा, जिसमें वर्डप्रेस में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वर्डप्रेस की होती है, बाकी सबको आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो यहां तक हमारी आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी फ्रंट एंड और बैक एंड को लेकर के। अब इसको थोड़ा सा और यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल पे लेके चलते हैं।
देखिए फ्रंट एंड लैंग्वेज को डिजाइन मतलब फ्रंट एंड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, मुझे फ्रंट एंड डिजाइन करना है, मुझे वेबसाइट का फ्रंट पेपर डिजाइन करना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए मुझे लैंग्वेज आनी जरूरी है, और वो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज मेन है, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक, तब आपकी जो वेबसाइट है वो एक फ्रंट एंड डिजाइन कर पाए, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट का आपको फ्रंट पेज बनाना है, पूरा होम पेज आप डिजाइन करना चाहते हो, होम पेज ही नहीं, आप अगर और भी बहुत सारे पेजेस हैं वो सब डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको फ्रंट एंड लैंग्वेज आनी जरूरी है, ठीक है। इस फ्रंट एंड को आप लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। क्लाइंट साइड क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्लाइंट जो डील करेगा वो वही जाकर तो करेगा। अगर आप Amazon के यूजर है तो आप क्या है उसके लिए? क्लाइंट है। अगर आप फ्लिपकार्ट के यूजर है तो आप क्या है? क्लाइंट है उसके लिए। तो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। सफलता के यूजर है तो आप क्या है? आप क्लाइंट साइड है, तो आप उसको यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आपको अगर कोई भी क्योंकि फ्रंट एंड की हम बात करें तो फ्रंट एंड के अंदर ही आप अपना टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होगा, टेक्स्ट में मतलब कौन सी इमेजेस लगानी है, ग्राफ्स कैसा होगा, ग्राफिक्स कौन से लगाने हैं, टेबल्स लगानी है, मुझे शो करनी है, बटन शो करने हैं, कलर शो करने हैं, नेविगेशन मेन्यू मुझे शो करना है। अगर ऐसी सारी चीजें आप करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर तो वो फ्रंट एंड से पॉसिबल, ठीक है। और अब हमारे पास आती है कि ये मैटर क्यों करता है, इससे क्यों बनाना है। बेसिकली क्या होता है, जब फ्रंट एंड आप लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें एक चीज कोडिंग के थ्रू कई बार आता है कि कोडिंग के थ्रू जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। वो दो चीजें अच्छी कौन सी हैं कि वेबसाइट की रेस्पॉन्सिवनेस और परफॉर्मेंस ये बेटर हो जाती है, ठीक है। तो वेबसाइट की जो रेस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपको पढ़ाया भी जाएगा, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो आपको वेबसाइट की रेस्पॉन्सिवनेस भी चेक करनी होती है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है, जैसे मेरा जो भी लैपटॉप है ना, मेरा लैपटॉप एचपी का है या डेल का है, मैं अगर इसमें ओपन कर रहा हूं तो एक पूरी वेबसाइट मेरी लैपटॉप के उसमें आ गई है ओपन। लेकिन अगर मैं मोबाइल में भी ओपन करूंगा तो मोबाइल में भी मेरे पास बहुत अच्छे से ओपन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अलाइनमेंट की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर ओवरलैपिंग हो रहा है, दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, बटन काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस भी कई बार काउंट की जाती है, और ये सारी चीजें कोडिंग के थ्रू हमें सॉर्ट आउट हो जाती है। हालांकि आपको वर्डप्रेस में भी बड़े अच्छे मैनर में सिखाया जाएगा, तो वहां पे कोई चैलेंज आपके साथ नहीं होगा बस। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि ये हमारे फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, ठीक। तो कई बार वर्डप्रेस में ना कस्टमाइज भी आप लोग करते हैं। जब वो कस्टमाइज चीज करते हैं उस टाइम पर आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपने वो कोड कहीं से उठा लिया HTML या CSS का, और अगर आपको आता भी है तो आप खुद से एडिटिंग कर सकते हैं। या फिर आप लोग को जब गूगल टैग मैनेजर आप लोग पढ़ते हैं, गूगल टैग मैनेजर भी, अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ गूगल टैग मैनेजर, हो सकता है आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये वर्ड क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग की जब पूरी जर्नी रहेगी उसमें धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड इतने फैमिलियर हो जाएंगे, जब आप इस क्लास को ये ओपन करोगे तो आप कहोगे अच्छा सर ने ये बताया तो पता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज की क्लास में आपको फैमिलियर आप हो चुके होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है गाइस, ठीक है, बेसिक चीज पता होनी जरूरी है। तो वेबसाइट के वेब पेजेस जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। वेबसाइट कब बनती है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन हो गया, वो आप वेबसाइट बोल देते हो, है ना। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यू कैन से दैट इट्स अ वेबसाइट, है ना। अगर आप सफलता की वेबसाइट पे बात करते हो तो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, वो सब कलेक्शन बन गया तो बन गई आपकी। अगर मैं नोटबुक की बात करता हूँ, नोटबुक को नोटबुक कब बोल रहे हैं? जब उस नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस ऐड है, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा पेज होता है वो हमारे पास है HTML। अब HTML के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रख लो कि जो HTML है वो मार्कअप लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेज इससे क्रिएट होते हैं। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन होना है वो आप इसी से करते हैं। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपको स्ट्रक्चर करना होता है कि बोल्ड में डेटा यहां पर आएगा, एलिमेंट का मतलब है बोल्ड में डेटा यहां पर आएगा, ठीक है। इसके बाद जो टाइटल टैग है वो यहां पर स्मॉल आएगा। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो वो आप लोग को लगाने होते हैं, ठीक। हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, डिस्प्ले मतलब कैसे होगा आपका कंटेंट अगर डिस्प्ले होने वाला है, जैसे यूजर देखेगा तो वो किस तरह से दिखेगा, लेआउट कैसा आने वाला है कि इस साइड में आपका पूरा का पूरा कंटेंट होगा, इधर फोटोज आएंगे, इधर ऊपर टॉप पर फोटोज आने वाले, नीचे टेक्स्ट आएगा। ये सारी चीजें फ्रंट एंड का पार्ट होती है। लेकिन उसमें डिजाइनिंग करनी है, वही फैशन डिजाइनिंग करनी है,
जैसे पिंक कलर चाहिए, लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर, इनको पिंक कलर चाहिए तो पिंक कलर के लिए CSS यूज कर लेंगे। बॉयज है, जाहिर सी बात है, इनको ब्लू अगर हो सकता है पसंद हो तो ब्लू कलर कहाँ लगाना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी की ब्रांडिंग करनी है तो CSS जैसी आपको आनी चाहिए लैंग्वेज, तभी आप ब्रांडिंग करते हैं, तभी आप कलरिंग कोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीएसएस की खासियत भी है, दो चार पॉइंट्स इसके बहुत ज्यादा मेन है। जैसे अगर आप CSS, लाइक मैंने अभी अपने इस सिस्टम के अंदर कोई भी वेबसाइट डिजाइन करी है और उस वेबसाइट में मैंने क्रोम पर मैं टेस्ट कर रहा था, बार बार मैं टेस्ट क्रोम पे कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर वो फायरफॉक्स पे ओपन करोगे तो दूसरा कलर दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के एज पे ओपन करूंगा तो डिफरेंट कलर दिखाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करूंगा तो डिफरेंट कलर दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। यही इसका एक अच्छा फीचर भी है। ठीक है, और मोबाइल में भी बहुत अच्छे से ओपन होती है CSS लैंग्वेज अगर आपने यूज की है फ्रंट एंड डिजाइन करने में। ठीक, डेस्कटॉप में ओपन कर लो, लैपटॉप में ओपन कर लो, टैबलेट में ओपन कर लो, मोबाइल में ओपन कर लो, इसे आप लोग बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिवनेस है मेरी वेबसाइट। मगर सफलता की वेबसाइट को आप लोग मोबाइल में ओपन करेंगे तो वो कैसे ओपन होगी, एक रेस्पॉन्सिवनेस फॉर्मेट में ओपन होगी या नहीं होगी, वो सब चीजें भी ध्यान देनी होगी। CSS is a standard CSS only, no jQuery और JavaScript library। मतलब बेसिकली जो CSS है उसके अंदर आप नो jQuery एक लैंग्वेज का पार्ट है, क्वेरीज होती है, जैसे हमारे पास हमने अभी SQL की बात करी, ऐसे इसके अंदर हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज होती है, तो नो jQuery और JavaScript लाइब्रेरी का यूज नहीं होता CSS स्टैंडर्ड में। अब ये पॉइंट आई थिंक आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप लोग अभी नेगलेक्ट कर दो। ठीक, JavaScript जो कि फ्रंट एंड की बात कर रहा था, तीन चीजें होती हैं, उसमें थर्ड नंबर पे जावास्क्रिप्ट आती है। हमारी वेबसाइट बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट अगर मुझे बनानी है तो मैं HTML या CSS का यूज कर लूंगा, लेकिन मुझे फ्रंट एंड के अंदर भी डायनामिक फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो डायनामिक फीचर, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल कंडीशन। ठीक है, तो वो आप इस जावास्क्रिप्ट से के थ्रू करते हैं। जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होती है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज में काउंट नहीं होती। HTML और CSS तो काउंट होती हैं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट काउंट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होती है, लेकिन ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट भले ही होती है, लेकिन फ्रंट एंड डिजाइन करती है। ठीक है, पूरा फ्रंट एंड में डायनामिक फीचर्स लगाने हैं, नो चेंज वाली कंडीशन हटा करके कुछ चेंजेबल कंडीशन डालनी है, तो आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट फ्रंट एंड। अब इसके लिए एक काम करते हैं, डायरेक्ट अगर मैं कुछ कोड की बात करता हूं, आई थिंक मैंने आपको पहले एक कोड बताया भी था जब हम लोग एक सेकेंड यहां पर हम लोग देखते हैं, वेट अ मिनट। देखिए जैसे ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरा का पूरा कोड इस वेबसाइट, इसके लिए हमने किससे लिखवाया था, चैट जीपीटी से हमने पूरा कोड लिखवाया था, जिसने आपको लॉगिन पेज का दे दिया था, है ना। तो ये फेसबुक की तरह इसने आपको दे दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन मेरा आता है, लाइक मैं अगर यहां पर एक मेल आईडी मेंशन कर देता हूं, एक मेल आईडी में ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी मेंशन करता हूं और पासवर्ड भी मैं एक डाल देता हूं, चलिए इसको मान के चलिए ये मेरी एग्जैक्ट मेल आईडी है और एग्जैक्ट पासवर्ड है, और अगर मैं लॉगिन करता हूं, ये क्वेश्चन आप सभी से है, तो क्या ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करेगा या फिर नहीं करेगा? इसका आंसर आप सभी से है गाइस। ये मेरा फ्रंट एंड है, इसे मैं फ्रंट एंड बोलता हूं। ठीक है, ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ये फेसबुक का पेज आप ये मानिए। ठीक है, तो क्या मेरी वेबसाइट ओपन करेगा या फिर नहीं करेगा? हैंड रेज हुआ था, अभी शिवानी ने हैंड रेज किया था, और बाकी सब गौरव जी आप कुछ बोलते नहीं है क्लास में, गौरव पांडे। जी सर। गौरव ये जो मैंने अभी अपना आईडी और पासवर्ड डाला है, क्या ये ओपन कर देगा मेरा फेसबुक अकाउंट? नहीं सर, जब तक इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा ये। प्रोग्रामिंग मतलब? लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज तो इसमें मैंने यूज करी है, फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया मैंने, तो आप फिर कौन सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं? फ्रंट एंड तो डिजाइन हो गया है। शिवानी आप आंसर करना चाहती हैं? सर वैसे तो ये ओपन होगा नहीं। ठीक है, रीजन? हाँ, रीजन ये है, जैसे हमने अभी फ्रंट एंड पेज ही क्रिएट करा है,
बट ओके, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ी ना इसमें वो हुआ है, अभी तो हमने फ्रंट ही बनाया है इस पेज में। अच्छा। तो फ्रंट एंड के बाद दूसरी चीज क्या होती है? सर बट जैसे हम जैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जैसे फेसबुक का मेन है, जैसे हमने लोगो खोला, पेज पूरा क्रिएट है वहां पे, सॉफ्टवेयर वहां से तो ओपन हो जाएगा। बट अभी तो हमने फ्रंट पेज बनाया है, तो इसलिए ये यहाँ से ओपन होगा नहीं अभी। तो अभी तो हमें इसकी कोडिंग। हाँ, तो फ्रंट एंड के बाद हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है शिवानी? सर कोडिंग वोडिंग करेंगे जब हमारा सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड होगा जब। उस कोडिंग वोडिंग को क्या बोलते हैं, क्या टर्म होगी उस कोडिंग की? चलिए मैं उठाता हूँ, अनन्या आप बताएंगे, आंसर देंगी इसका? सर मुझे वैसे पता नहीं है, ऐसे ओपन नहीं होगा शायद। ओपन नहीं होगा। हाँ जी निधि, आप आंसर करेंगी एक बार? सर मुझे भी नहीं पता है, आई थिंक नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, इसका आंसर है? सर वो तो नहीं पता। वो भी नहीं पता है। ओके, ठीक है जी। लब, बताइए। सर एक बार क्वेश्चन बता देंगे क्या है वो एक बार? ग्रेट, तुम तो और अलग ही चल रहे हो। हाँ, सर हमारा पूरा फेसबुक का पेज है, ये देख लिया आपने, ये पेज है हमारे पास। ठीक है, अभी मैंने सर स्क्रीन शेयर पे शेयर किया था दिस वन। या मेरा मैं, नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आईडी डाल दी है या मैंने पासवर्ड डाल दिया है, मैं बोल रहा हूँ लॉगिन करता हूँ, तो क्या ये लॉगिन हो जाएगा या फिर ये लॉगिन नहीं होगा? लब, सर बिल्कुल होगा। ये आपने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है फेसबुक का तो बिल्कुल लॉगिन होगा। तो इन्होंने एकदम एक्साइटेड होकर के आंसर तो दे दिया है। पुनीत, आपसे एक बार जानते हैं। सर नहीं होगा इसमें, नहीं होगा पुनीत, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें बैकएंड का कोई काम नहीं हुआ है। बैकएंड का कोई काम नहीं हुआ है, वेरी हाँ, गुड। डाटा स्टोर नहीं हुआ है बैकएंड से कुछ भी। ओके, ग्रेट ग्रेट आंसर। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लो गाइस। देखिए, ये जो अभी आप लोग पेज देख रहे हो ना, आपने आंसर सबने बहुत बढ़िया दिया कि भाई कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक दो स्टूडेंट है जिनके आंसर ये है कि एक्चुअल में ये हमें पूरा का पूरा ओपन कर देगा। अगर आप लोग नोटिस करो तो ये सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट है ना, ये फेसबुक के जो सर्वर है। क्योंकि अगर मैं आईडी पासवर्ड डाल रहा हूं, लेकिन वो आईडी पासवर्ड यूजलेस है ना, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जिस बैकएंड में कनेक्ट होने चाहिए, फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट अगर नहीं होंगे, तो क्या आपको डेटा मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, वही तो हमें मेन है। तो इसलिए बैकएंड, ये फ्रंट एंड से काम नहीं चलेगा, आपको एक लैंग्वेज और आनी चाहिए जिससे आप बैकएंड डेवलप करते हैं। ठीक है, और वो बैकएंड अगर आप डेवलप कर पाएंगे, तभी आप अपना फेसबुक की आईडी और पासवर्ड डाल करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बस, तो ये सारी चीजें हैं। और डायरेक्ट आप लोग, जाहिर सी बात है, फेसबुक को आप लोग नहीं बना सकते और फेसबुक को आप लोग डेवलप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फेसबुक का सर्वर तो अलग है ना, फेसबुक ने अपना आईडी पासवर्ड तो आपके लिए जो दे रखा है, आप तभी कनेक्ट करेंगे जब फेसबुक के सर्वर पे आप लोग अपना पूरा बैकएंड डिजाइन कर सकते हैं। तो बस बेसिकली ये है कि जब भी आप किसी फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड के साथ साथ उसका बैकएंड होना जरूरी है। जैसे कि अभी आंसर दिया इन्होंने कि सर बैकएंड नहीं है तो कनेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए आप चाहे कितनी बार लॉग इन कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिंपल आपसे बोल देगा कि मैं कहां से डेटा लाके दूं, मेरे पास तो कोई डिटेल ही नहीं है। तो फाइल नॉट फाउंड का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहां तक आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर फिर बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है हम लोगों को? बैकएंड के लिए क्योंकि बैकएंड की अगर आप बात करते हो, तो ये क्या काम करता है बैकएंड? ये स्टोर भी करता है डेटा को और अरेंज भी करता है ना? तो स्टोर एंड अरेंज डेटा एंड ऑल्सो मेक श्योर एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट वर्क्स फाइन। मान के चलो मेरे पास दो बॉक्स हैं, ठीक है। मैं एक बॉक्स के अंदर, मतलब अब जो एक बॉक्स के अंदर हमने डेटा एंटर ही नहीं करा और दूसरे बॉक्स के अंदर मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ना, आपको कहां से मिलेगा डेटा? जिसमें डेटा है। तो इसीलिए जो हमारे पास, जो हम बैकएंड रेडी करते हैं, उसके अंदर ही हमारी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब स्टोर हो जाती है। तो बैकएंड के अंदर ही हम डेटा को स्टोर करते हैं और बैकएंड को हमें डेवलप करना पड़ता है। इट इज पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद, और उससे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसे देख सकते हो। बैकएंड को आप लोग थोड़ी देख पा रहे हो कि सफलता में, बैकएंड को समझो कि सफलता में जो आपका डेटा है, जो आपकी वीडियोज हैं, वो लेक्चर कहां से ओपन हो रही, कहां पर ओपन हो रही है?
किस फोल्डर के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर ये हमारी वीडियो जो मैं भी आप लोग को इस लेक्चर दे रहा हूं वो रिकॉर्ड उसमें हो रहा है। आपको थोड़ी पता है, आप तो सिंपल बस एक ऑप्शन पे क्लिक करते हो और ओपन हो जाता है। अब उसमें कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं, उनमें से होते हुए आप वीडियो ओपन कर रहे हो, वो आप लोग को नहीं पता चल। ठीक है, ये चैलेंज ही, यही चीज आप उसको बोलते हैं कि ये बैकएंड का पार्ट है, बैकएंड से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल है कि बैकएंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर जो है उसे आपके लिए डिजाइन करता है। ठीक है, इट इज द पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूजर। और ये वो पोर्शन है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डायरेक्टली कम नहीं, मतलब किसी भी मतलब यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप अगर जैसे यहाँ पर लब है या बाकी और सारे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें फ्रंट एंड की हेल्प से यूज करना है ना। फ्रंट एंड में ऑप्शन है कि यहाँ पर लॉग इन करोगे और फिर क्लिक करोगे तब एक्सेस कर सकते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है फ्रंट एंड की, तब जाके आप एक्सेस करोगे, डायरेक्ट आप बैक एंड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इवन आप लोग जब वेबसाइट बनाओगे तो यूजर, अगर आप यूजर के थ्रू बात करते हो तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर किस किस तरह से आपके डेटा को एक्सेस करेगा, जब आप उसे एक ऑप्शन देंगे कि आप यहां पर क्लिक करो और तब हमारी इस फाइल को डाउनलोड कर लो हमारी वेबसाइट से। तो वेबसाइट का जो ऑनर है वही तो ये सर्विस देता है, तो वो आप होंगे। ठीक है, उस टाइम पर डेवलपर आप हैं, जो कि वेब डेवलपर आप बोल सकते हैं कि आप वर्डप्रेस डेवलपर हो जाएंगे। द पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड बाय अ बैकएंड डिजाइनर आर इनडायरेक्टली एक्सेस्ड बाय यूजर थ्रू अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन। और जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं बस। पर सर बैकएंड के लिए कोई लैंग्वेज, तो सिंपल है, जावा लैंग्वेज। जावा से आप बैकएंड लैंग्वेज मतलब पूरा का पूरा जो बैकएंड का पोर्शन है वो डेवलप करते हैं, इसीलिए जावा की डिमांड भी होती है मार्केट में। और जावा अगर आपको आती है तो आप बहुत मतलब बहुत सारे जो है कंपनीज में अप्लाई करते हैं। फिलहाल कोडिंग में अगर इंटरेस्ट है तो है आपका पोर्शन ना। तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म, इट इज हाईली स्केलेबल। मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पर जावा का यूज नहीं हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें जावा का यूज होता ही है। ठीक है, रूबी इज अ डायनेमिक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट, इसके अलावा रूबी भी है। पाइथन, जैसे कि मैंने बताया, पाइथन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग मानी जाती है और इवन इजी भी है लर्न करने के अकॉर्डिंग। जावा और पाइथन में अगर कंपेयर की जाए तो पाइथन बहुत इजी है कंपेयर देन जावा, इसलिए आप पाइथन को लर्न कर सकते हैं। ठीक, तो चाहे आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है या फिर आपको डेटाबेस सिस्टम बनाना है या डेटा को रीड एंड राइट करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसे आप बिग डेटा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टर्म्स है, उनको इजीली डेटा को कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है, सॉर्टिंग करनी है, वो आप पाइथन के थ्रू करते हैं। यहां तक की क्लास में मैंने जो चीज आपके साथ शेयर करी है, बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, और वो पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआई आप लोग को जो याद रखना है आज की इस क्लास में वो ये जरूर याद रखना है। फ्रंट एंड बैक एंड के बाद एपीआई याद रखना। एपीआई क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, सभी ने यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं आप लोग कई बार जोमेटो पे जाते हो और जोमेटो में जाने के बाद आप गूगल की सर्विस यूज कर रहे हो। जोमेटो का अलग कंपनी है, उसमें आप गूगल का मैप यूज कर रहे हो। आप हो सकता है आप लोग अमेजोन पे जाकर के पेटीएम के थ्रू अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे परचेज कर रहे हो। तो कंपनी तो दूसरी है, उस कंपनी के अंदर आप उस दूसरी अनदर कंपनी के थ्रू सर्विस को जो है एक्सेस कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल कंपनीज हैं लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर मिंत्रा हो गया, ऐसे जितने भी आप लोग वेबसाइट देखते हैं, ये अपनी अपने अपने उस पर्टिकुलर जो भी इनकी वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है उसके अंदर ही अगर वो फीचर ऐड करना चाहते हैं गूगल मैप का या फिर पेटीएम का या फिर फोन पे का, तो ये एपीआई को परचेज करते हैं और उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने ऐप के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसीलिए यूजर फिर इजी टू जाकर के अपना पे कर देता है और ये उसको एक बहुत अच्छा फीचर उसको मिल जाता है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर? निशांत आप, निशांत तो ठीक है गाइस, ऑल क्लियर है, बाकी सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं? किसी का कोई डाउट है आज के सेशन में, कुछ ऐसी चीज जो आपको लोगों को जाननी है, या फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस अभिषेक, अभिषेक कैमरा टर्न ऑन कर लो यार।
अभिषेक कैमरा टर्न ऑन करिएगा। जी सर, एक मिनट। यस अभिषेक। सर क्वेरी नहीं है, उस टाइम आंसर करने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा ओके ठीक है। पुनीत। सर जब मेरी आज पहली क्लास है तो इससे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ पहले इंपॉर्टेंट पढ़ाया था क्या आपने? नहीं पुनीत, डिजिटल मार्केटिंग में अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो बेसिक 10 डेज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस नहीं है, ब्रिज कोर्स की क्लासेस है। ब्रिज कोर्स विल हेल्प यू फॉर अ कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ओके आईटी में जो भी बेसिक स्किल डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। शिवानी कोई डाउट? अनम्यूट किया मैंने। निधि। जी सर। सर पावर पॉइंट का क्वेश्चन था कि उसमें कितनी स्लाइड्स हमको मिनिमम क्रिएट करनी है, पीपीटी जो बनाने के लिए दिया था अभी। Totally depend upon your topic also. So you can take 10 to 11 only. ओके Okay. ओके, थैंक यू। Okay. Yes, शिवानी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन साइट्स चल रही हैं जो हमारा ग्रोसरी आइटम डिलीवर करते हैं, ओके वो भी चीज सिखाई, यही तो चीज सिखा रहे हैं कि आप जैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें ऐड करनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है। शिवानी अगेन बोलिएगा, मैं आपका जो पॉइंट है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। शिवानी एक सेकंड, अनम्यूट। अगेन 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 अगेन। सर जैसे ये ग्रोसरी आइटम वाली साइट्स होती है, ये भी तो वेबसाइट्स ही होती हैं। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो यही चीज आप बनाना सिखाएंगे क्या हम लोगों को? हाँ ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है वो अभी आपके पास आने वाला है। सबसे फर्स्ट पोर्शन आप लोगों के साथ वेबसाइट क्रिएशन का ही रहता है। ठीक है, तो वो सब भी सिखाया जाएगा। ओके ठीक है। लव। सर ये जो आपने जीमेल वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें सर मैंने अभी प्रैक्टिकल करके देखा तो कुछ सारे थोड़े बहुत ऑप्शन जो जनरल सेटिंग में आते हैं वो मेरे में आ नहीं रहे हैं। हाँ वो एडवांस वाले में जाकर के इनेबल कर लेना, वो सब शो कर जाएंगे। अच्छा। ठीक और है। सर एक क्वेश्चन और था, ये आखिरी क्लास है ब्रिज कोर्स की? ब्रिज कोर्स की क्लास आपकी है मतलब? नहीं, मतलब ब्रिज मैंने। कोर्स की आखिरी क्लास नहीं है, ब्रिज कोर्स की आखिरी क्लास नहीं है। अभी एक दो अच्छा। क्लासेस और आपके साथ रहेंगी। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके।